हेलो एवरीवन, कृषा क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल मीठी मठरी की रेसिपी। इस रेसिपी की खासियत ये है कि आप चाहे तो इसे मीठी मठरी भी बना सकते हैं और चाहे तो नमकीन भी, और ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती है। तो इस रक्षाबंधन ये टेस्टी सी मिठाई आप अपने भाई बहन के लिए ज़रूर बनाएं। मठरी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे। कोई भी मिठाई बनाते वक्त अगर उसमें हल्का सा नमक डाल दें तो वो और भी टेस्टी बनता है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी को पिघला कर डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से मठरी ज़्यादा खस्ता बनती है। अगर आप नमकीन मठरी बना रहे हैं तो मैदे में नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाल दें और इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डालें, लेकिन मैं मीठी मठरी बना रही हूँ। घी मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक बार मुट्ठी में लेकर इसे देख लेंगे। अगर मैदा मुट्ठी की शेप ले रहा है तो इसका मतलब इसमें परफेक्ट मोम है, यानी इसमें घी और ऑयल की मात्रा सही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अच्छे से मसलते हुए सख्त आटा गूंद लेंगे। मठरी के लिए हमारा आटा गूंद कर तैयार है। अब इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए पैन में मैंने 2 कटोरी पानी लिया है। अब इसमें 1 कटोरी चीनी डाल दूँगी। 2 कटोरी पानी में 1 कटोरी चीनी डालनी है, क्योंकि हमें सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी है। अब इसमें 2 छोटी इलायची को तोड़कर डाल दूँगी। इससे चाशनी में बढ़िया खुशबू आती है। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1 पिंच में इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल दूँगी। इससे मठरी पर बढ़िया रंग आता है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पलटे को तब तक चलाएंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। चीनी अच्छे से घुल गई है। अब चाशनी को 2 मिनट और उबालेंगे ताकि चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस हल्की सी चाशनी को चिपचिपा करना है। 2 मिनट हो गए हैं चाशनी को उबलते हुए। अब एक बार इसे चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाशनी चिपचिपी हो गई है। इसमें कोई तार नहीं बन रही। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चाशनी को ढक कर रख देंगे। तब तक हम डो को चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। आटा थोड़ा सेट हो गया होगा। मैंने हाथ पर थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब एक बार इसे दोबारा से गूंद लेंगे ताकि डो थोड़ा सा नरम हो जाए। अब इस डो को चॉपर बोर्ड पर रखकर इसके 2 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से को थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर चॉपिंग बोर्ड पर रखकर इसे थोड़ा सा रोल कर लेंगे और इस रोल को हम टुकड़ों में काट लेंगे। चाहे तो डो को बिना कट किए छोटा छोटा डो लेकर इसके पेड़े भी बना सकते हैं। अब इस रोल को नाइफ की मदद से 5 इक्वल हिस्सों में काट लूँगी। अब एक टुकड़ा लेंगे और इसका एक गोल सा पेड़ा बना लेंगे। अब हम इस पेड़े को बेल लेते हैं। पेड़े पर थोड़ा सा मैदा लगाकर इसे अच्छे से फ्लैट सरफेस पर बेल लेंगे। हमें पेड़े को ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा बेलना है, बस जैसा हम रोटी बेलते हैं वैसा बेलना है। हमारी रोटी अच्छे से बेल गई है। अब ब्रश की मदद से सारी रोटी पर ऑयल लगा देंगे, फिर ऊपर से मैदा डस्ट कर देंगे। ऐसा करने से मठरी पर जो लेयर बनती हैं वो चिपकती नहीं। आप चाहें तो ऑयल और मैदे की स्लरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अब नाइफ़ की मदद से इस पर कट लगा लेंगे। रोटी पर कट हमें इस तरह से लगाना है कि इसके किनारे ना कटे, यानी किनारों को छोड़कर बाकी रोटी पर हमें कट लगाना है। बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस प्रकार रोटी पर कट लगाते जाएंगे, जैसा कि मैं रोटी पर लगा रही हूँ। ठीक इसी तरह से आप भी कट लगाएं। जितने हम कट लगाते जाते हैं उतनी ही लेयर्स मठरी पर बन जाती हैं। मैंने सारे कट लगा दिए हैं। अब इस रोटी को हाथ की मदद से धीरे धीरे रोल करते हुए इकट्ठा करते जाएंगे। अब रोल को इकट्ठा करने के बाद हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, इसे ज़्यादा नहीं खींचना। फिर इस रोल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें, हल्का से इसे घुमाते जाएं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह रोल को घुमाएं। फिर से रोल को पेड़े की शेप दे दें और आखिरी वाले रोल के हिस्से को पेड़े के नीचे टक कर दें। इस तरह हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार है। अब हाथों की मदद से पेड़े को हल्का हल्का दबाकर थोड़ा सा चपटा कर लें। आप चाहे तो बेलन से भी इसे बेल सकते हैं। हमारी एक मठरी की शेप बनकर तैयार है। इसी तरह मैंने बाकी की मठरी भी बना ली है। अब इन मठरियों को तल लेते हैं। मठरियों को तलने के लिए तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि तेल का टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए।
अब एक एक करके मठरी को तेल में डालते जाएंगे। एक साथ सारी मठरी ना डालें, जितनी आसानी से तेल में आ जाए उतनी ही डालें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रखना है। अभी इन मठरियों को हिलाना नहीं, ऐसे ही फ्राई होने देना है जब तक मठरियाँ अपने आप तेल के ऊपरी सतह पर नहीं आ जाती। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी मठरियाँ तेल की सतह पर आ गई हैं। अगर हम पहले मठरियों को हिलाएंगे तो मठरी की सारी लेयर खुल जाएगी। अब इन मठरियों को पलटे या स्पून की मदद से पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी फ्राई हो जाए। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। धीमी आंच पर मठरी को इसी तरह फ्राई करते रहें ताकि मठरी अंदर तक फ्राई हो जाए और क्रिस्पी बने। अगर गैस का फ्लेम हाई कर देंगे तो ऊपर से मठरी पर सुनहरा रंग आ जाएगा, लेकिन अंदर से मठरी कच्ची रह जाएगी। बीच बीच में मठरी को पलट कर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लें। हमारी मठरी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है। अब 1 मिनट मठरी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे ताकि मठरी पर अच्छा सा सुनहरी रंग आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मठरी बहुत बढ़िया फ्राई हुई है। अब इन मठरियों को निकाल लेती हैं। हमारी सारी मठरियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसे चाशनी में डाल लेते हैं। अब गर्मा गर्म मठरी को चाशनी में डाल देंगे। एक बात का ध्यान रखें, अगर मठरी गर्म नहीं है तो आप चाशनी को हल्का सा गर्म कर लें। यानी या तो आपकी चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए या मठरी गर्म होनी चाहिए, वरना मठरी चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब इन मठरियों को 3 से 4 मिनट के लिए चाशनी में ढक कर रख देंगे ताकि मठरी चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। इससे ज़्यादा देर मठरी को चाशनी में ना रखें, वरना मठरी सॉफ्ट हो जाएगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इन मठरियों को चाशनी में से निकाल लेते हैं। मठरियों ने चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है और मठरियों पर बढ़िया रंग भी आ गया है। अब मैं एक मठरी को तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है। अगर आप चाहें तो इन मठरियों को नमकीन भी बना सकते हैं, ये एकदम खस्ता बनती है। अब इन मठरियों को प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मठरी की लेयर्स कितनी बढ़िया लग रही हैं। इस तरह की मठरी आपने शायद बहुत कम देखी हो। ये मठरी सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। अब इन मठरियों को मैं पिस्ता, मेलन सीड और रोज़ पेटल से डेकोरेट कर दूंगी। आप चाहे तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या अपने तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं। लग रही है ना ये मठरी हलवाई से भी ज़्यादा बढ़िया। इसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी रसीली बनी है। तो इस रक्षाबंधन आप भी अपने भाई बहन के लिए टेस्टी सी मिठाई बनाएं और त्यौहार का मज़ा दुगना करें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।